गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम हमारा 5th चैप्टर जो है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, इसकी समरी की हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द रन हैड बीन डिस्क्राइब, जब रन के बारे में वर्णन किया गया। यहाँ डबल एन आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, आप करेक्शन कर लेना। देयर वॉज ड्राउट फॉर 2 years, तो जब रन का वर्णन हुआ तो बताया गया कि वहाँ पर पिछले 2 सालों से सूखा था और अब तीसरा साल चल रहा था। देयर वॉज नो होप फॉर लाइफ, और वहाँ पर जीवन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इन द मीन टाइम ए गर्ल नेम फातिमा, और उसी समय मीन्स तीसरे साल में वर्षा ऋतु के मौसम में ही एक लड़की जिसका नाम फातिमा था केम, वो यहाँ पर आई, इस गांव में आई। शी प्रूव्ड फॉर्चुनेट फॉर द विलेज, और वो लड़की जो थी जिसका नाम फातिमा था वो इस गांव के लिए एक सौभाग्य लेकर आई, समृद्धि लेकर आई, उसने साबित की। द डे शी अराइव, वह दिन जिस दिन वो आई थी, इट रेन, उस दिन वर्षा हुई। देखिए 2 साल से सूखा था, तीसरा साल भी ऐसे ही जा रहा था, पर जैसे ही वो आई इट रेन, बारिश हुई। एंड द ड्रॉट एंडेड, और सूखा जो था उसका अंत हो गया। शी वॉज डॉटर ऑफ स्पाइस सेलर, वह मसाले बेचने वाले की लड़की थी। एंड शी वॉज सो ब्यूटिफुल, और वो बहुत सुंदर थी। हर फादर नेम वॉज कालेशाह, उसके पिता का नाम कालेशाह था। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के जो मुख्य पात्र जो है वो है नज़ब, मीन्स नायक जो है इस कहानी का, उसका नाम है नज़ब, और जो नायिका है उसका नाम है फातिमा। वंस ही विजिटेड अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट विद हिज फादर, एक बार वो अपने पिता के साथ, कौन? नज़ब अपने पिता के साथ नमक के रेगिस्तान को पार करके फातिमा के घर गया था। आफ्ताब एंड ही फेल इन लव विद फातिमा एट फर्स्ट साइट, अपने पिता आफ्ताब के साथ गया था। एंड और ही फेल, ही नज़ब जो था उसको महसूस हुआ कि वो फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में फातिमा से प्रेम करने लगा था। वेन एवर नज़ब एंड हिज फादर क्रॉस रन अर्लियर, ईच टाइम दे टेकन तेंदू लीव विद देम, और जब भी कभी नज़ब और उसके पिता रन क्षेत्र को पार करते तो उससे पहले प्रत्येक बार अपने साथ तेंदू की पत्तियाँ वो लोग टेकन लेकर जाते। एंड पर्च्ड स्पाइसेस फ्रॉम देयर, और वहाँ से उनको बेचकर मसाले खरीदते, स्पेशली लौंग खरीदते, क्लोव्स खरीदते। व्हेन दे मेट ईच अदर्स, जब वो दोनों एक दूसरे से मिले तब क्या हुआ था? तब वो अपने पिता के साथ गया हुआ था, तो पिता के साथ जब गया तब वो एक दूसरे से मिले। फातिमा ऑल्सो गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हिम, अब फर्स्ट साइट में फातिमा उसे पसंद आई, और फातिमा भी जो थी वो उसकी तरफ आकर्षित हुई। बट शी वॉज एंगेज टू समवन इन द विलेज, परंतु फातिमा की सगाई गांव में ही एक व्यक्ति से हो चुकी थी। व्हेन नज़ब सॉ हर, पर जब नज़ब ने उसे देखा, फातिमा को देखा, ही स्टार्टेड टू लव हर, वो उसे प्रेम करने लगा। दैट्स वाई, और इसी वजह से नज़ब डिसाइडेड टू अक्रॉस द बॉर्डर, नज़ब ने निर्णय किया कि वो बॉर्डर पार करेगा। डे लाइट बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह रखा, और दिन की रोशनी में ही करेगा, और वो भी अल्लाह रखा की मदद लेकर करेगा। विच वॉज कैमल वाइल नन डेयर डू सो, और अल्लाह रखा जो कि उसका ऊँट था, और उस समय उसकी मदद लेगा जबकि कोई भी ऐसा करने का साहस नहीं रखता था। उस समय जो ऊँट, उसका अल्लाह रखा ऊँट था, उसकी मदद से वो बॉर्डर पार करेगा। इट वॉज वेरी हॉट, उस दिन बहुत गर्मी थी। वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जब वो बॉर्डर पार कर रहा था, ही न्यू द ट्रैक, अब उस ट्रैक को वो, उस रास्ते को वो जानता था। ही हैड
टू टेक, जो उसे लेना पड़ा था। तो जो रास्ते से उसे जाना था वो रास्ता वो जानता था, पर वहाँ पर उस समय बहुत गर्मी थी। नजब क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री पिलर नंबर 1066। नजब ने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री थी जहाँ पर पिलर नंबर 1066 था, उसे जब पार किया बाय क्रॉसिंग द 2 पोस्ट ऑफ द इंडस रेंजर, और उस पिलर के पास ही उसने इंडस रेंजर्स के 2 पोस्ट, चेक पोस्ट जो लगी हुई थी, उसको भी क्रॉस किया। बट ही वॉक स्लाइटली एंड फ्रॉम देयर वॉच टावर द रेंजर्स सॉ थ्रू देयर बाइनोकुलर्स दी स्लीक कैमल। तो अब देखो मेन चीज़ जो है कि वो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री क्रॉस करनी थी, वहीं पर उसने पिलर नंबर 1066 जब पार किया तो वहीं पर 2 चेक पोस्ट थे इंडस रेंजर्स के, और उस इंडस रेंजर के जो चेक पोस्ट थे वहीं पर ही वॉक स्लाइटली, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, एंड फ्रॉम देयर, और वहीं से जो 2 पोस्ट थी, चेक पोस्ट थी, वॉच टावर, वहाँ पे वॉच टावर्स लगे हुए थे, और द रेंजर्स सॉ थ्रू देयर बाइनोकुलर्स, और रेंजर्स जो थे वहाँ पर निगरानी रखने वाले जो लोग थे चेक पोस्ट पर, उनके पास दूरबीन थी, और अपनी दूरबीन की सहायता से दिस स्लीक कैमल, उन्होंने इस कमज़ोर से लंबे से ऊँट को सौ देख लिया। दे कुड नॉट स्टैंड फॉर एन इंडियन स्लीपिंग इन टू देयर एरिया विद तेंदुलीव राइट अंडर नोजेस विदाउट पेइंग एंड ब्राइड। अब दे कुड नॉट स्टैंड, वो ये सहन नहीं कर सकते थे, फॉर एन इंडियन स्लीपिंग इन टू देयर एरिया, कि कोई भारतीय उनके क्षेत्र में घुस जाए, स्लीपिंग अंदर आ जाए, विद तेंदुलीव, और वो भी तेंदू की पत्तियाँ लेकर, राइट अंडर नोजेस, और ठीक उनके नाक के नीचे से। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी नाक के नीचे से कोई व्यक्ति हमें बिना बताए ही बॉर्डर क्रॉस कर ले, विद आउट पेइंग, और बिना कीमत चुकाए, एंड ब्राइड, और रिश्वत दिए। तो अब देखो जब भी वो लोग आते थे तो जमन नाम का जो तस्कर था, जो सरपंच भी था, वो हमेशा इन लोगों के पुलिस ऑफिसर्स जो भी थे यहाँ पर चेक पोस्ट पर उनको पैसे देता था। बट यहाँ पर नजब जो था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पैसे भी नहीं दिए, उन्हें बताया भी नहीं, उनसे कुछ कहा भी नहीं, तो इसीलिए वो सहन नहीं कर सके। दे चेज्ड हिम फायरिंग ए माइल लॉन्ग डिस्टेंस, और इसीलिए उन्होंने जब उसे देख लिया तो काफ़ी लंबी दूरी तक उन्होंने उसका चेस्ट पीछा किया और फायरिंग भी की। 10 स्पेंट बुलेट्स वर फ्लॉट इन द सैंड, और जो बुलेट वो चला रहे थे, गोलियाँ वो चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, जब वो फ्लॉट इन द सैंड, वो मिट्टी में लगी, बिहाइंड हिम, नजब के ठीक पीछे। इट कॉज डस्ट टू राइज, और जिसकी वजह से उस डेजर्ट प्लेस पर पूरे रन में मिट्टी ही मिट्टी का, धूल का गुबार हो गया, मतलब धूल ही धूल हो गई। दिस डस्ट रोज बिटवीन हिम एंड द रेंजर्स, अब रेंजर्स और नजब के बीच में धूल भरी एक परत बन गई। अब धूल में हम देख नहीं सकते, धुआं धुआं हो गया एकदम मिट्टी का। बट ही कुड एस्केप सक्सेसफुली, रेंजर्स को तो कुछ नहीं दिखा, पर नजब जो था वो बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक भाग सका। ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स, उसने इस तरह बहुत सी समस्याओं का सामना किया। ही वॉज इंजर्ड, उसे चोट भी लगी, बट फाइनली, पर आखिरकार, ही रीच इन फ्रंट ऑफ फातिमा हाउस, अंत में वो फातिमा के घर के सामने पहुंच ही गया। ही स्टेड द नाइट इन द कैटल शेड, उसने रात मवेशियों के बारे में बिताई। अर्ली इन द मॉर्निंग, और प्रातःकाल सुबह ही शोड द गोल्ड ब्रासलेट टू कालिशा, उसने कालिशा जो कि फातिमा के पिता थे उनको सोने का कंगन दिखाया। एंड टोल्ड हिम अबाउट परचेजिंग क्लोथ्स, और उन्हें कहा कि वो लॉन्ग खरीदना चाहता है, लॉन्ग खरीदने के बारे में उसने बातचीत की। फातिमा सैड हिम, फातिमा ने उसे कहा कि महफूज अली हर मदर रिलेटिव्स, महफूज अली उसकी माँ का रिश्तेदार है, एंड हर पेरेंट्स वांटेड टू मैरी हर विद हिम,
और उसके माता पिता चाहते हैं, फ़ातिमा के माता पिता चाहते हैं कि फ़ातिमा महफूज अली से ही शादी करे। ही वॉज स्टैमर, आगे फ़ातिमा ने कहा, पर वो तो हकलाता है। एट नाइट नज़ब, और रात को नज़ब जो था, रैन अवे विद हिज बिलव्ड फ़ातिमा, अपनी प्रेमिका फ़ातिमा के साथ भाग गए। एंड क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उसने पार कर ली। इन क्रॉसिंग द बॉर्डर हिज कैमल अल्लाह रखा हेल्प हिम, और बॉर्डर पार करते समय उसका ऊँट जिसका नाम अल्लाह रखा था, उसने इन दोनों की बहुत मदद की। ऑल्दो शी वॉज लिविंग हर विलेज, यद्यपि वो अपना घर छोड़ रही थी, अपना गांव छोड़ रही थी। शी वॉज हैप्पी, फिर भी वो खुश थी। बिकॉज शी वॉज विद हर लव, क्योंकि वो अपने प्रेम के साथ थी। एंड शी डिडंट वॉन्ट टू मैरी महफूज अली, और साथ ही साथ वो महफूज अली से शादी भी नहीं करना चाहती थी। नज़ब फादर वॉज टू मच वरिड फॉर नज़ब, नज़ब के पिता नज़ब के लिए बहुत चिंतित थे। ऑन हियरिंग द नॉक एट द डोर, और जब दरवाजे पर उन्होंने खटखटाने की आवाज़ सुनी, ही ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। 3 times, 3 बार खोला। बट इट वॉज ड्यू टू विंड, परंतु ये तो केवल हवा की वजह से ही दरवाजे की आवाज़ हो रही थी। एंड फाइनली दे रीच देयर विलेज आफ्टर ए लॉन्ग एंड डेंजरियस जर्नी, और आखिरकार एक बहुत ही लंबी और ख़तरनाक यात्रा करने के बाद वो दोनों फ़ातिमा और नज़ब अपने गांव पहुँचे। एंड रेन स्टॉर्म डाउन, और तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट, और 3 सालों से जो सूखा पड़ रहा था लगातार, तीसरी साल जो थी वो सूखा उस बारिश ने बहा दिया, अपने साथ ले गई। आई होप you understand the summary and the story of the lesson. If you have any curiosity, please tell me on my WhatsApp number. Thank you.